सो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 9th फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो करना। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन के साथ हमें अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने में आसानी होती है। तो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के आयन फिंच है। ये यहाँ के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द क्रिकेट। अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट को अनाउंस किया। सो इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, नेम है और साथ में ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करेंगे और क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। सो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब कुछ और हमारे प्लेयर जैसे मुरली विजय, उन्होंने भी रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। इंडिया से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द क्रिकेट। देन जोगेंद्र शर्मा, जो कि जब वो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, जिसको इंडिया ने जीता था, जिसमें युवराज सिंह ने सिक्स सिक्स लगाए थे। सो उस टीम का जो हिस्सा थे जोगेंद्र शर्मा, अभी हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। देन हासिम अमला, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं भाई, ये भी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। सो अभी हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस किया। देन सानिया मिर्जा, जी तो जानते हो आप, टेनिस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। सो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ध्यान में रखिए उनको। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कुछ टूर्नामेंट जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पर हुआ था, कतर में। किसने किसको जीता, फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीत लिया। ओके। नेक्स्ट, ये तो हुआ। और जो हमारा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का, कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में, T20 का। सो उसको भी हमारी इंडिया टीम ने जीत लिया। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जहाँ पर जो वर्ल्ड आईपीएल, जो हमारा वुमेन आईपीएल होगा, कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा, जो फर्स्ट एडिशन है इसका। अब यहाँ पर हमारे दो स्टेडियम है, ब्रावोन स्टेडियम एंड साथ में डीवाई पटेल स्टेडियम, जो कि मुंबई में इसको कंडक्ट करेंगे। ये T20 का जो आईपीएल टूर्नामेंट है इंडिया का, उससे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है भाई। सो पैसे के मामले में जो हमारा आईपीएल है 2008 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मुंबई इंडियन 5 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, साथ ही में लखनऊ एंड अहमदाबाद। आईपीएल चेयरमैन कौन है, अरुण धुमाल। एंड जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। और आपको देखिए जो सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी टीम कौन सी बनी अभी, अहमदाबाद की, जो कि 1290 करोड़ के अप्रोक्स इसको खरीदा गया। नेक्स्ट, तेतस संधू, ये न्यूज़ में थे। और साथ ही में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का T20 का साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर भी उस टीम के ये मेंबर थे। जो लास्ट वाला मैच था उसके मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। ठीक है। और भी हाल ही में इनको क्या किया, इमर्जिंग हीरो अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स स्टार ईस्ट स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2023 की, जो कोलकाता में हुई थी, उसके अंडर। समझे बात भाई। सो नेम है, आप ध्यान में रखियो, तेज संधू। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द क्रिकेट। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इंदौर, इंडिया की जो फर्स्ट सिविक्स बॉडी बन चुकी है, जिसने ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया। सभी जानते हो इंदौर एक ऐसी सिटी है, हमारी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो लगातार 6 साल से एक क्लीनेस्ट सिटी के रूप में आ रही है। सो अभी हाल ही में इन्होंने फंडिंग उठाने के लिए 244 करोड़ की यहाँ पर क्या है, ग्रीन बॉन्ड को इशू किया। कहाँ पर करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। सो इम्पोर्टेंट है अभी इंडिया की जो कौन सी सिटी बनी जिसके द्वारा ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया, इंदौर के द्वारा। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे 10 जनवरी को 9 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था क्या भाई, NRI डे। हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जानते हैं, जो हमारे गांधी जी थे 9 जनवरी 1950 को इंडिया में वापस लौटे थे। सो उस दिन को हमने सेलिब्रेट किया था इंदौर। और हमारे जो प्रवासी भारतीय दिवस मीन्स के प्रवास से बाहर से एक हमारे एक चीफ गेस्ट आए थे, उनका नेम क्या था भाई, जो गोवाना कंपनी, जो गोवाना कंट्री है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ के इरफान अली, जो कि इंडिया की विजिट पर आए थे उस दौरान एज अ चीफ गेस्ट फॉर दी NRI डे। समझे बात भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
सो अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। इंदौर क्या है? इसकी एक इम्पोर्टेंट सिटी है। और साथ ही में कुन्नू नेशनल पार्क का आपने सुना होगा, क्योंकि हमने नाम्बिया से जो हमारे 8 चीताज को लेकर आए थे कहाँ पर? कुन्नू नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश को ही हम जानते हैं एज अ घड़ियाल एंड टाइगर स्टेट के रूप में। समझे बात भाई? देन यहाँ पर माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, देन ये सभी कहाँ पर है? हिंदी मध्य प्रदेश में। देन पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में है। और एक चीज़ हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है भाई, कुछ मोनूमेंट्स हैं जैसे खजुराहो मोनूमेंट्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, एंड साथ ही में सांची स्तूपा, ये सभी कहाँ पर है? हिंदी मध्य प्रदेश। एंड देन यहाँ पर उज्जैन है, जहाँ पे हमारे महाकाल का जी स्टैचू वो है, उनका मंदिर है। देन यहाँ पर क्या है? एक वैदिक क्लॉक को अनाउंस किया गया था बनाने को लेकर, वैदिक क्लॉक को बनाने को लेकर, ठीक है जी, उज्जैन में। और आपको पता होना चाहिए उज्जैन में ही हम सेलिब्रेट करते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला इंडिया में 4 जगह पर लगता है, 4 जगह हैं हमारी। एक तो लगा हरिद्वार पर, प्रयागराज में, हिंदी यूपी में। जो हरिद्वार है कहाँ पर? उत्तराखंड में। देन जो नासिक में लगेगा हिंदी महाराष्ट्र, एंड जो लगेगा उज्जैन में हिंदी मध्य प्रदेश। कौन सी रिवर के किनारे पर? शिप्रा रिवर के किनारे पर। तो ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो चलते हैं नेक्स्ट। और एक चीज जहाँ पर बात और है भाई, जो हमारी नर्मदा रिवर है, यहीं से बहती हुई जाएगी हिंदी गुजरात। ओके। और कहाँ से स्टार्ट होगी? अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक हिल्स हैं जो, उसके से हमारी 2 रिवर स्टार्ट होंगी। एक तो होगी नर्मदा इधर की, और वो जाएगी वेस्ट की ओर। एक जाएगी सोन रिवर जो जाएगी ऊपर की ओर, जो कि जाकर गंगा से मीट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ओबिचरी, जो कि अभी हाल ही में डेथ हुई हमारे BKS वर्मा, न्यूज़ में थे। ये हमारे एक आर्टिस्ट थे, इंडियन पेंटर हैं। सो हाल ही में इनकी डेथ हुई, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। सो इनका जो अच्छा काम था, इन्होंने प्रेजेंट किया था इन्वायरमेंट को, सोशल इश्यूज़ को अपनी कुछ फॉर्म्स में, अपनी आर्ट फॉर्म्स में। सो न्यूज़ में थे, दैट्स वाई इनको कर्नाटका राज्य पुरस्कार मिला था। साथ ही में राज्योत्सव अवार्ड मिला। देन इनको बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ऑनर किया गया। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जी कल्चर की फील्ड से बिलोंग करेंगे, कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्ट करते थे, इंडियन आर्टिस्ट थे, ठीक है जी। सो न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट कुछ और पर्सनैलिटीज हैं जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। के विश्वनाथ, जिनको हम कला तपस्वी के रूप में जानते थे, एक साउथ इंडियन एक्टर्स थे, ठीक, एक्टर थे, ठीक है जी। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2016 में इनको, एंड साथ में पद्मश्री अवार्ड मिला था 1992 में। सो हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। साथ ही में बाणी जयराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पर्सनैलिटी हमारे, वेटरन सिंगर हैं, हाल ही में डेथ हो चुकी है। और अभी हाल ही में ही उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2023 का। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के इनके चांस है, बाणी जयराम। देन फॉर्मर जूनियर जो लॉ मिनिस्टर थे हमारे, वेटरन लॉयर रह चुके थे अंडर दी मुरारजी देसाई के टेन्योर में। दो उनकी हाल ही में डेथ हुई भाई, शांति भूषण उनका नेम है। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए उनको। मुरारजी देसाई जी जो हमारे पहले PM रह चुके हैं 1977 से लेकर उसके दौरान 1979 के दौरान। देन उस दौरान जी शांति भूषण क्या रहे थे? उनके लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ पर्सनालिटीज मैं आपको बताऊंगा, पहले अपने आप चेक करना भी, आप जानते हो उनके बारे में भी क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, दिलीप महालनोबिस, नरेंद्र सिंह कपनी, तुलसी तंती, एंड साथ ही में हमारे आपको दिखाई देंगे बजेंद्र कुमार सेंगल। सो बताओ, आप प्लीज़ बताना, एक बार वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ इनको देखो भी क्या है। न्यूज़ में थे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जी। दिलीप महालनोबिस जी क्या है? हमारे फादर ऑफ ORS। अभी हाल ही में इनको अवार्ड भी मिला था, पद्म विभूषण अवार्ड 2023 का। ORS क्या है? रिहाइड्रल ओरल रिहाइड्रल सोल्यूशन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर नरेंद्र सिंह कपनी, ये क्या है? अभी इनको इनको कुछ नहीं मिला अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक फाइबर के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। सो इनकी हाल ही सभी की डेथ हुई है इनकी। देन यहाँ पर इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2021 में। देन तुलसी तंती, इनको हम एज अ फादर ऑफ इंडियन विंड एनर्जी जानते हैं। इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फादर ऑफ इंडियन विंड एनर्जी के नाम से जानते हैं। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है तुलसी तंती। देन ब्रजेंद्र कुमार सैंगल, इनको एज अ फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट एंड डाटा सर्विस मानते हैं। सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सभी ध्यान में रखियो। इनको आप अगर नहीं मिलता भाई, मैंने आपको ना
एक तो ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीपीटी मिल जाए, पीडीएफ मिल जाएगी ऑन दी एसबीएम ट्यूटर्स, उसको फॉलो करना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटी हैं जो जिनको सभी को अभी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड मिले। हमारी 9 पर्सनैलिटीज़ हैं भाई। सो आपको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, आप अपने आप रीड कर लेना इनको, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। सभी को आपको रीड करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, देखो वाणी जयराम, मैं तो बता चुका हूँ, अभी हाल ही में न्यूज़ में आ चुके हैं। अब मैंने आपको स्लाइड दे दी, आने वाले टाइम में कुछ और न्यूज़ में आएंगे, देन हम फिर से इनको रिवाइज कर लेंगे, समझे भाई। सो चलते हैं, एक इनको ध्यान में रखियो, जो हमारे लास्ट वाले जी दिखाई दे रहे हैं आपको, फर्स्ट इंडियन जिनको मिला था बोल्ट्जमैन मेडल 2022 में। इनका नेम क्या है, श्री दीपक दर, और साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। ओके, सो नेक्स्ट भाई, अब सीएजी, इनके बारे में फैक्ट देखते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो मैं कुछ अब ना थोड़ा सा, जैसे कि हमारे स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट डालेंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस तरह मैंने सीएजी डाला है, जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके कुछ पॉइंट हैं जो डायरेक्टली हमारे पेपर से रेलिवेंट करते हैं, मीन्स कि जहाँ से पूछ सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 148 आर्टिकल से बिलोंग करेगा भाई। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनकी, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना है, 6 ईयर, और या अपनी 65 ईयर की एज को कंप्लीट करे, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उनकी वो रिटायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी पावर क्या है, जो इंडिया के ऑडिट एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को संभालते हैं। मींस कि कभी अभी आपने सुना होगा वो हमारा जो राफेल डील को लेकर विवाद हुआ था, वहाँ पर सभी जो इनके द्वारा ही उसकी एडिटिंग की थी, चेक किया गया था उसको भी क्या हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखिए सीएजी कौन है, हमारे गिरीश चंद्रा मुर्मू जी। और एंजॉय करते हैं जो हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उनका जो स्टेटस है, उनकी जैसी जो उनकी पेमेंट होगी, फीस मिलेगी इनको प्रॉपरली, वैसा ही इनके साथ व्यवहार होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, एशिया का लार्जेस्ट जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर ओपन हुई, कौन सी स्टेट में, बताइए। ये हमारी हुई इन दी कर्नाटका में, ठीक है। सो एशिया की बिगेस्ट है, इन दी कर्नाटका में हुई, किन के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा इसको जहाँ पर बताया गया था, अनवील किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, जब हमने वहाँ पर एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया था इन दी कर्नाटका। नेक्स्ट, यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्यों, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं अभी G20 समिट की, जो उत्तर प्रदेश में होंगी। सो ये बाय द स्टेट हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इनको अनाउंस किया गया, बताया गया, अभी ये बन चुके हैं अभी एम्बेसडर। सो G20 की मीट सभी इंडिया में हो रही है, आपको पता ही है। सो इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है। सो ये हमारी इसकी थीम थी। सो ध्यान में रखियो इसको। और फर्स्ट वुमेन ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, ऑन दी ग्रेटर हिमालय रेंज पर, ठीक है। ग्रेटर हिमालय रेंज है जो पड़ती है नेपाल से गुजरती है, वहाँ पर है क्या है हमारा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने स्केल किया था एशिया के टॉलेस्ट वोल्केनो को, माउंट दमावान को, 2012 में, समझे भाई। इंपॉर्टेंट अभी ये पर्सनैलिटी हमारे। अब कुछ हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में, उनको रीड कर लो। देखिए, हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी क्रिकेट की टीम से बिलोंग करेंगी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। देन पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, परशोन जोशी जो कि उत्तर प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज के क्या बने थे, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, निखत जरीन जो कि नेशनल मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बने एम्बेसडर। देन महेंद्र सिंह धोनी ड्रोन स्टार्टअप या जो गरुड़ा एरोस्पेस के एम्बेसडर बने। देन सोनू सूद जो मेंटर ऑफ द कंट्रीज कैंपेन के। नेक्स्ट, पीआर सरजेश जो कि हमारी हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं वो हैं, केरला टूरिज्म एडवेंचर के लिए जहाँ पर बने थे ये। नेक्स्ट यहाँ पर संजय दत्त जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे अरुणाचल प्रदेश की। अब कुछ ना हमारे जो पोर्टल मीन्स के एज अ मस्कट लॉन्च किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रकृति जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था इसको। प्रकृति मीन्स के एक ऐसा यार लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने को लेकर भी स्मॉल चेंज करेंगे हमारी लाइफ में, ताकि जो हमारी जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको ख़त्म कर सकें। आपको पता होगा 1 जुलाई से हमारे इंडिया में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, लेकिन प्रॉपरली अभी भी चल रहा है, कुछ नहीं उसका कंट्रोल हुआ उस पर। लेकिन जो एक तरह का एग्रीमेंट कर दिया मीन्स कि बंद है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस फैलाने को लेकर प्रकृति नाम का ये मस्कट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर चचा चौधरी जो कि नमामि गंगा प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस फैलाने को लेकर। देन जागृति
जो कि हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंडर लॉन्च हुआ, जो कि हमारे कंज्यूमर को, सभी लोगों को बताने के लिए, मीन्स कि आपके टीवी पर जागृति नाम की एक ये कार्टून दिखाई देगा जो आपको अवेयर करेगा कैसे अपने राइट को आप बता सकते हो, कैसे आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, देन आपके पास क्या राइट्स हैं उनके बारे में बताएगा आपको। देन दीपा मलिक, जो कि नक्शे कैंपेन था अंडर दी पीएम टीवी मुक्त भारत अभियान के अंडर, सो उसके इनको एम्बेसडर बनाया गया था ऑल ओवर द इंडिया अवेयरनेस फैलाने को लेकर। नेक्स्ट भाई, अमिताभ बच्चन जो गुजरात टूरिज्म के लिए उसके एम्बेसडर बने। एंड साथ ही में जो हमारे युवराज सिंह, अभी 2022 में एक टूर्नामेंट हुआ था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का, उसके एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? युवराज सिंह जी। सो इम्पोर्टेंट है भाई, सभी यहाँ पर ध्यान में रखियो इनको। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एनुअल फायर वर्क, जो फायर पावर डेमोस्ट्रेटेड एट द स्कूल ऑफ आर्टिलरी इन दी महाराष्ट्र, देवलाली इन दी देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। सो ये थोड़ी सी हमारी लेट हो चुकी है, मैंने पहले मुझे दिखाई नहीं दी कभी भी ये, ठीक है, जो एक्सरसाइज जी, इसका एक्सरसाइज का नेम बताओ। हमारी जो 31 जनवरी की अप्रोक्स हुई थी, थोड़ी सी लेट हो चुकी है लेकिन लेकर आया हूँ भाई, छूट गई थी पहले। जहाँ पर देखो ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, ये है तोपची, इसका नाम है तोपची, जो कि हमारी आर्टिलरी गन्स है। जी आपको दिखाई दे रही है, जी आर्टिलरी गन है, बहुत बड़ी पाइप वाली गन है जो दूर तक अटैक करती है। सो इनके बारे में यहाँ पर हमने टेस्ट फायर किया, इनको कंडक्ट किया इंडियन आर्मी के द्वारा महाराष्ट्र में। सो देखिए, एक हमारी इंडिजीनियसली जो आत्मनिर्भरता की और हमारी इंडियन आर्टिलरी है उसको रिप्रेजेंट करने को लेकर, उसकी कैपेबिलिटी को शो करने को लेकर इसको किया गया था। अब कुछ और हमारी एक्सरसाइज है न्यूज़ में थी, सो ध्यान में रखियो। सो देखो, पहले आपके लिए टेस्ट है एक तरह का, परले एक्सरसाइज हुई थी, किसके द्वारा कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी हमारी, देख लो पहले एक द्वारा ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप इसको वीडियो को पॉज करना प्लीज़, देखना ये आपको कितने आते हैं। सो एक तरह का टेस्ट है आपका। सो देखो, पहले जो एक्सरसाइज हुई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी इन दी नॉर्थ ईस्ट में। देन तरकश 2023 की, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं विद द यूएसए के साथ इन्होंने कंडक्ट की इन दी चेन्नई में। नेक्स्ट वीर गार्जियन, जो कि जापान में हुई थी, फर्स्ट इंडियन और जापान की एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। और यहाँ पर अबनी चौधरी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बने थे, जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। देन बरूना एक्सरसाइज है, जो कि हमारी नेवी की एक्सरसाइज है, जो कि हम किसके बीच में करते हैं, फ्रांस के साथ। और अभी हाल ही में हुई थी ये 2 जनवरी में, कहाँ पर हुई थी, इन दी अरेबियन सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बरूना कौन सी है, नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा कौन सी है, एयर एक्सरसाइज है, शक्ति कौन सी है, आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि हम किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी हमारी इजिप्ट के साथ। अभी हाल ही में आपको पता होगा 26 जनवरी को इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है LCC इंडिया में आए थे एज अ चीफ गेस्ट, उनके साथ में हमने बहुत से एग्रीमेंट भी किए प्रलय मिसाइल को लेकर। साइक्लोन एक्सरसाइज हुई, साथ ही में जो स्विज कैनाल है जो कहाँ पर पड़ती है, इन दी नियर द इजिप्ट में, वहाँ पर कुछ एरिया देंगे हमको जो हमारे ट्रेड को लेकर हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब देखो, साइक्लोन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर OPS अलर्ट एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी हमारे BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। ओके जी। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि बाउंड्री से, जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है, मीन्स के गुजरात राजस्थान पंजाब में बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी पाकिस्तान में। सो ये क्यों की गई थी, मेनली जो 26 जनवरी के हमारे सेलिब्रेशन थी उसके पहले जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली थी, टूरिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उनको ख़त्म करने को लेकर, उनको नाकाम करने को लेकर। देन एम्बेक्स 2023 कहाँ पर कंडक्ट हुई, ये हुई भाई इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट हुई, यहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया। अदर जो हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन हमारी एयरफोर्स ने, सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट भाई, विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन द नॉर्थ बंगाल, जो नॉर्थ बंगाल बाय दी ऑल आर्म्ड एंड सर्विस ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स एंड साथ ही में CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बीच में। ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने। बताओ ये कौन सी है इन चारों में से, सो कौन सी है भाई, जहाँ फर्स्ट वाली है जहाँ पर त्रिचक्री प्रहार। सो इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैंने ये करवाई हुई है आपके एक्सरसाइज के लिए, मीन्स कि आपका एक तरह का टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट, नासा न्यूज़ में था, ये क्या किया इन्होंने, ऑल इलेक्ट्रिक जो X-57 प्लेन को फ्लाई करने वाला है आने वाले टाइम में, इसका अभी हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुल क्या किया था, थर्मल टेस्ट किया था। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में था। सो ध्यान में क्या रखियो, आपसे पूछ सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रिकल X-57 प्लेन है, किसके द्वारा बनाया गया, नासा के द्वारा। सो क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल प्लेन है। ओके,
और नासा की जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए से ये बिलोंग करती है। अभी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। फाउंड कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। 1958 में एक चीज़ इंडिया में भी बनाई गई थी, वो कौन सी थी? डीआरडीओ। कब बना था? 1 जनवरी 1958 में। नेक्स्ट है यहाँ पर अलाइस, ये दिखाई दे रहा है आपको अलाइस। अलाइस क्या है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है। ये अभी नहीं, 2022 में लॉन्च हुआ था। ये तो नासा का है X-57, लेकिन जो वर्ल्ड का सबसे पहला कौन सा था? अलाइस, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था एविएशन एयरक्राफ्ट के द्वारा। 2022 में इसको टेस्टिंग की गई थी इसकी। समझे बात भाई? वर्ल्ड का फर्स्ट है ऑल इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट, नासा के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे जो न्यूज़ में था। डिवेंची मिशन इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, मेनली स्टडी ऑफ वीनस को लेकर। इसकी फुल फॉर्म डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। सो फुल फॉर्म है भाई, फर्स्ट मिशन है जो कि स्टडी करेगा वीनस को। इंडिया का कौन सा मिशन था? शुक्रयान। कब करेंगे हम? 2031 में लॉन्च। समझे भाई? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्थमिस 1। ये क्या है? मून की सरफेस पर नासा द्वारा से क्या करेगा? अपने पर्सन को उतारेगा वहां पर, मैन को एंड साथ ही में गर्ल को, एक लेडी को एंड मैन को वहां पर उतारेगा। सो इंडिया का कौन सा है? गगनयान। हम कब उतारेंगे? 2024 में, हमारे 3 पर्सन को। देन डार्ट मिशन न्यूज़ में था भाई, ये भी नासा से बिलोंग करेगा। इसमें क्या था ना, एक जैसे एक हमारा एस्ट्रॉयड था, वो आ रहा था, ऐसे घूम रहा था। देन हमने एक सैटेलाइट को उसके बीच में मार कर ना उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो एक डार्ट मिशन था, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। उसको उसकी डायरेक्शन चेंज करने को लेकर एक टेस्ट था। डिमॉर्फस नाम का एक एस्ट्रॉयड था, उसको हिट किया था हमारी सैटेलाइट ने, इस मिशन ने, डार्ट मिशन ने। सो इम्पोर्टेंट था भाई, पूछ सकते हैं। देन मार्च 2022 का 2020 में इन्होंने मार्स पर एक मिशन भेजा था, परजर्वेंस रोवर। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, वो चलता जा रहा है वहाँ पर, कुछ थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ वो बता रहा है। ठीक है। देन यहाँ पर पार्कर सोलर मिशन है जी, नासा का मिशन था, 2018 में लॉन्च हुआ था, मेनली स्टडी ऑफ सन को लेकर। इंडिया का कौन सा है भाई? आदित्य 11। आने वाले टाइम में हम लॉन्च करने वाले हैं उसको। नेक्स्ट, नासा का कैपस्टोन लूनर ऑर्बिटर, मीन्स कि जो मून को ऑर्बिट करने वाला है। सो ऑर्बिटर है ये कैपस्टोन। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में। देन ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि ह्यूमन की डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए हेल्प करेगा। सो ये भी नासा का है। देन नासा और इसरो के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था निसार को लेकर, वो भी हम आने वाले अभी करने वाले हैं, 2023 में इसको लॉन्च करेंगे, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को, सभी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करेगा। ग्लेशियर्स को, अर्थ के जो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, वेदर को, सभी को स्टडी करने के लिए हम इसको लॉन्च करेंगे निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम। सो आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो में कुछ डाउट लगे तो बताना, कुछ अच्छा उड़ चाहते हो देन वो बताना। सभी आपकी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और आपने जो बताया था भी, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी के, वो मैं हौली हौली आपको लाता जा रहा हूँ। जैसे कि हमने आज पॉलिटी में सीएजी कर लिया, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कल को हम हिस्ट्री के ले लेंगे। ऐसे में हम कुछ ना कुछ हमारे जो स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो आपका फीडबैक था, बहुत अच्छा था, मैं आपके उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी। सो मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो कुछ और डाउट लगा तो भी बताना। ओके जी, सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।